जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल होता है उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बच्चा मुस्तकिल उस स्क्रीन को देखता रहता है और वो लिटरली ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। बच्चा जब ब्लिंक नहीं करता तो उसकी आइज़ ड्राई होना शुरू हो जाती है। बच्चों में बहुत ज़्यादा केराटोकोनस भी नज़र आना शुरू हो गया। आप नोटिस करें आपके इर्द गिर्द ऑटिज्म का रेट बहुत बढ़ गया। कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स उनके ख़त्म हो गए। आज के दौर में मोबाइल फ़ोन बच्चों के हाथ में खिलौना नहीं है बल्कि ये ख़तरनाक हथियार बन चुका है। वालिदैन वक्ती सुकून के लिए बच्चों को मोबाइल तो थमा देते हैं मगर ये आदत उनकी आंखों और दिमाग पर ऐसे असरात मुरतब कर रही है जो मुस्तकबिल में बड़ी बीमारियों का पेश खैमा बन सकते हैं। तेज रोशनी और छोटी स्क्रीन पर घंटों नजरें जमाए रखने से बच्चों की नज़र कमज़ोर हो रही है। सर दर्द और आंखों की खुश्की आम हो गई है और याददाश्त और ज़हनी इर्तिकास पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। और साथ ही साथ मुझे लगता है पोस्टर भी बच्चों का बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। वो यूं गर्दन लटकाए और नेक लाइंस, ये देखे ना, मुझे भी ये प्रॉब्लम है फोन बच्चों को क्या कहें, हम तो बड़ों के भी मसाइल हैं। नहीं, अब आप ये ना कह दीजिएगा कि हमारे पास स्टूडियो में बच्ची सवाल ये है कि जी बच्चों को मोबाइल फ़ोन के बेजा इस्तेमाल से रोका कैसे जा सकता है और क्या ये आदत वाकई नज़र की कमज़ोरी और आंखों की मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनती है? इन्हीं आम सवालात के जवाबात जानने के लिए हमारे साथ आज हमारे में मौजूद है माहिर अमराज़ चश्म डॉक्टर सीमा क़य्यूम साहिबा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, जिस तरह से अब बच्चे जो हैं वो मोबाइल फ़ोन के बगैर तो रह ही नहीं सकते, तो उनके लिए खिलौने की तरह ही हो चुका है हथियार। अब ये साइलेंटली उन पे क्या असर कर रहा है और वाकई क्या बच्चों की बिनाई जाने का खतरा है या बस ये एक मिथ है? नहीं, इट इज़ नॉट अ मिथ। डेफिनेटली एक्सेसिव यूज़ ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, व्हाटएवर जो भी आप एक्सेसिव यूज़ करें। और ये खिलौना तो खैर इसको नहीं कहना चाहिए, ये मेरा ख्याल है तहरीर कातिल है। आप अपने बच्चों के साथ अगर बहुत सारे लोगों से पूछो ये मोबाइल आपने क्यों दिया उनके हाथ में, लाड में। हमारा बड़ा लाडला बच्चा आएगा तो हम इसे मना नहीं कर सकते। तो मुझे ये लगता है कि जो बच्चा मेरा बहुत लाडला हो वो तो मुझे ऐसा चाहिए कि जो परफेक्ट मॉडल होना चाहिए कि देखें क्या बात है, क्या बच्चा पाला है। तो ये वाला एटीट्यूड हमारे यहाँ नहीं पाया जाता। और आजकल अनफॉर्चुनेटली मैं आज की माओं को, वालिदैन को, बल्कि बापों को, दोनों को ही ब्लेम करूँगी कि वो अपनी सहूलत के लिए बच्चे के हाथ में वो एक ऐसी चीज़ दे देते हैं जो उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल होता है उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने पहले भी जिक्र किया। एक तो बिनाई मुतासर होती है डेफिनेटली, बिकॉज जब लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ स्क्रीन टाइम होता है तो उसमें ये होता है कि बच्चा मुस्तकिल उस स्क्रीन को देखता रहता है और वो लिटरली ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। दे डोंट इवन ब्लिंक। वो उठते नहीं, वो कान उनके बंद होते हैं, आंखों से इधर उधर साइड में कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। तो जो हमारी जो टीयर फिल्म है, जो रब्बे बारी ताला ने एक नेमत की तरह हमारे है, जो कि उसको स्प्रेड करने के लिए ब्लिंक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चा जब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ब्लिंक नहीं करता तो उसकी आइज़ ड्राई होना शुरू हो जाती हैं। जब ड्राई होती हैं तो वो रब करना शुरू कर देता है। जब वो रब करता है तो वो जो कॉर्निया है, जो कि काली जिसका हम पुतली कहते हैं, उसके ऊपर उसका प्रेशर पड़ता है और उस प्रेशर की वजह से एक बीमारी जिसको केराटोकोनस कहा जाता है, जो कि अब कुछ चंद साल पहले वो अडल्टहुड की बीमारी थी, वो बच्चों में नहीं पाई जाती थी। बच्चों में उसको कंसिडर भी नहीं करते थे, लेकिन अब बच्चों में बहुत ज़्यादा केराटोकोनस भी नज़र आना शुरू हो गया। बिकॉज ऑफ दैट एक्सेसिव प्रेशर हम उसकी आई बॉल की कॉन्फ़िगरेशन को, शेप को चेंज कर देते हैं। और ये बच्चों, वालिदैन को ये बात समझ में नहीं आती कि बेशक बाद में वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर मना करते हैं और उसको बंद कर दें या कम कर दें, लेकिन वो जो आपका एक इरिवर्सिबल लॉस हो जाता है वो आप उसको वापस बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं डॉक्टर साहब। जिस तरह से आपने पेरेंट्स की बात की, पेरेंट्स पे जोर दिया, लेकिन आजकल की माओं की ये दलील भी होती है ना कि वो कहते हैं कि हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली तो है नहीं है, तो और भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। अब हर वक्त बच्चों को वैसे तो नहीं हम डील कर सकते, तो हमें मजबूरन स्क्रीन टाइम देना पड़ता है। ये तो बहाना है। ये बहाना है। ये तो बहाना है। हमारे वालिदैन भी, मेरे जिस फैमिली में मैं ग्रो अप करी वो न्यूक्लियर फैमिली थी। वी नेवर लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली। और उस ज़माने में तो मोबाइल होता ही नहीं था ना, नहीं हुआ करता था। तो हम पल ही गए ना, बड़े हो ही गए ना। तो फिर मैक्सिमम स्क्रीन टाइम होना क्या चाहिए? ज़ीरो। लेस देन 5 इयर्स इज अ ज़ीरो। फोन पे, टीवी पे ज़ीरो। स्क्रीन टाइम मतलब टीवी तो इतना नहीं आपको नुकसानदेह करता, लेकिन जो ये नियर जो है ना, वो मतलब अमेरिकन एसोसिएशन पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजी और पीडियाट्रिक्स की एसोसिएशन की रिकमेंडेशन है लेस देन 5 इयर्स इट शुड बी ऑलमोस्ट ज़ीरो। 3 साल से नीचे तो खैर ज़ीरो 110% है। उसके बाद भी अगर आपने देना ही ठहरा, बहुत कोई पता नहीं क्राइसिस आ ही गया आपकी ज़िंदगी में, तो आपने फिर लिमिटेड टाइम, 15-20 मिनट बहुत होते हैं। तो उसमें वो मतलब उसके बियॉन्ड जब आप देते हैं, तो जैसे आपने कहा कि वो सिर्फ बिनाई को नहीं असर पड़ा। अगर आप नोटिस करें आपके इर्द गिर्द ऑटिज्म का रेट बहुत बढ़ गया है। इंसिडेंस ऑफ ऑटिज्म एंड स्पीच डिले, कमिंग टुगेदर। कार्टून जो अगर वो जो वन वे कम्युनिकेशन है,
कोई वन वे कम्युनिकेशन है ना, तो वो जो कार्टून देख रहा है वो बच्चे के, तो अब आप देखिए बहुत सारे बच्चे 3+ पर भी नहीं बोल रहे, दो एक दो लफ्ज बोल रहे हैं, और देन दे आर बीइंग लेबल्ड एज ऑटिज्म। और वो बहुत सारे बच्चों को ना वो बॉर्डरलाइन ऑटिज्म की कैटेगरी में उन्होंने डाल दिया है, बिकॉज कम्युनिकेशन सोशल स्किल्स उनके ख़त्म हो गए, बिकॉज वो बात नहीं कर रहे किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे। वो तो एक वो कौन से जो अजीब अजीब से कार्टून आजकल आते हैं, पोकेमॉन एंड थिंग्स लाइक दैट, वो देख रहे हैं, तो मुझे तो लगता है ये भी कार्टून ही इस तरह के ग्राफिक्स और कलर्स यूज किए जाते हैं कि बच्चा, मैं देखता हूँ कि वो पलक नहीं झपक पा रहे। लाइट्स की बात हो रही है, ये ब्लू लाइट कितना नुकसान पहुंचाती है और ये होती क्या असल में, और ये कितनी हार्मफुल होती है? मतलब वही जो एक्सेसिव जो है ना आपकी रेटिना पे जाके पड़ रही है, तो मुस्तकिल अब देखिए अल्लाह ताला ने जो हमारी, जैसे अब हम बात कर रहे हैं आपसे, तो अगर मैं यहाँ को रीड करना चाहूँ और दूर भी देखूँ तो मेरी आई में, आंखों में अल्लाह ताला ने वो सितार दिए कि हम दोनों चीज़ें बेवक्त कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन एक्चुअली आई बहुत सारी चेंजेस दौरान आती है। आई सी एट अ डिस्टेंस एट योर फेस, आई सी एट अ नियर, तो आई की लेंथ चेंज होती है, आई के लेंस का जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। लेकिन जो बच्चा कंटिन्यूसली नज़दीक देख रहा है तो ऑब्वियसली उसके रेटिना पे इफेक्ट पड़ रहा है, उसके लेंस पे इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी आई बॉल की लेंथ पे इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी जिसको एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, जिसमें कि एक एक्सिस फर्क होता है और एक एक्सिस आता है, तो सबसे ज़्यादा जो किलर है वो एस्टिग्मेटिज्म है। और आजकल बच्चों को इतना ज़्यादा है कि इवन इफ वो ग्लासेस पहन भी लेते हैं तो इनकी विजन जो डिज़ायर्ड 6 है वो नहीं होती है कि, तो अब एक विजन, व्हाई डू यू वांट टू ब्रिंग अप अ चाइल्ड जो विजुअली कॉम्प्रोमाइज्ड है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि ग्लासेस लगाने के बाद भी मसला हल नहीं होता, आई साइट 6/6 नहीं हो पाती, तो फिर ये बच्चे कुछ भी अगर पढ़ रहे होंगे या कुछ भी देख रहे होंगे तो इनके तो फौरन सर में दर्द शुरू हो जाता होगा। बिल्कुल होता है, हेडेक्स होती हैं, फिर नेक गर्दन में दर्द होता है, बिकॉज यूँ जैसे आपने कहा कि वो गर्दन लटका करके पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो ज़ाहिर पॉस्चर बैक हम्स बन जाते हैं, कंधों में दर्द होता है, कंटिन्यूस हेडेक होता है, आंखों में दर्द होता है, वाटरिंग होती है, ड्राई आइज होती है, मुस्तकिल आंखें लाल रहती हैं, तो वो तो बच्चा एक अजियत में होता है बच्चा। तो अगर बच्चे को धुंधला नजर आने लग जाए या सर में दर्द शुरू हो जाए तो फौरी तौर पर इमीडिएट इफेक्ट दिखाना चाहिए उसको। स्पेशली जो एक मिथ है कि हमारे पास के जी बच्चा करीब से टीवी देख रहा था तो आंखें खराब हो गई, बट इट इज़ एन अदर वे राउंड, उसको दूर से नजर नहीं आता तो वो करीब जाता है, तो जब वो करीब जा रहा है तो उसको फौरन डॉक्टर के, ये भी एक अलामत हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, ये जो आंखों से पानी आना है ये किस चीज़ की अलामत है? मतलब कुछ लोगों की आंखों से, बच्चों के अलावा भी बड़ों के भी, कि पानी आ रहा होता है मुसलसल, ये क्या मसला है और कब आपको इसको बहुत सीरियस लेके आई स्पेशलिस्ट के पास लाजमी विजिट करना चाहिए? सबसे ज़्यादा कॉमन वजह तो जो वाटरिंग की होती है वो तो आपकी एलर्जी कंजक्टिवाइटिस होता है। आप बाहर, हमारा एनवायरनमेंट, आप बाहर से आ रहे हैं तो आंखों में गर्दों गुबार और जो भी पोल्यूटेंट्स है वो जा रहे हैं, तो उससे वाटरिंग होती है, एलर्जी जिनको होती है। तो ऑब्वियसली अगर ज़्यादा हो तो डॉक्टर से रिव्यू करें, बट बेस्ट ये होता है कि जब बाहर से अंदर आए तो साफ पानी से आंखों को धो लें, उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। यानी कि ये जो मिथ है कि आपका पता नहीं सर थका हो तो आंखों से पानी आता है, टायर्ड आइज में भी जो लोग जिनको ग्लासेस की जरूरत होती है और वो ऐनक ना लगाएं, सही, कुछ लोग फैशन में ऐनक नहीं लगाते, या 40+ पे आपको नियर की ग्लासेस की जरूरत पड़ जाती है और आप ग्लासेस लगाए तो ओवर यूज तो आंखें थक जाती हैं, तो वो भी वाटरिंग एज एन इंडिकेशन। ये हमारे स्पेशली जो बाइकर्स भाई हैं, इनको बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, जो हेलमेट नहीं उस तरह से यूज़ करते हैं, करते भी हैं तो वो शीशा खोल के, विंडो खोल के यूज़ कर रहे होते हैं उसे। सर्दियों में बहुत मसला होता है। हाँ, तो इनकी मतलब बहुत ज़्यादा डस्ट भी जा रही होती है और भी बड़े इस तरह के पार्टिकल्स जो खतरनाक हैं वो जा रहे होते हैं आंखों में। इनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर? वो जैसे मैंने पहले कहा ना कि घर वापस जब आए तो साफ पानी से आंखों को जरूर धोए, हाथों को। अब तो कहते हैं टैप वाटर भी सेफ नहीं है, बॉइल्ड वाटर ले लें या बॉटल वाटर ले लें, आप सही कर लें, लेकिन है कि हाथों को साफ, और बेस्ट तो यही है कि आप प्रोटेक्टिव वेयर करें। जैसे अगर जो बच्चे जैसे वो कुछ स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, तो उसमें भी प्रोटेक्टिव आई वेयर इज वेरी वेरी एसेंशियल। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये कि एंटी ब्लू लाइट ग्लासेस जो हैं ये बच्चों के लिए वाकई फायदेमंद है? और एक हम देखते हैं कि लॉन्ग ड्राइव के लिए लोग, खसूसन बाहर तो देखते हैं हम दूसरी कंट्रीज में, यहाँ पे भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, येलो ग्लासेस यूज़ करते हैं, मतलब वो कहते हैं कि फोग में भी इससे ज़रा आपकी विजिबिलिटी बेहतर होती है, तो वो बेहतर होती है, विजिबिलिटी बेटर हो जाती है क्योंकि वो लाइट की डिफ्रैक्शन और उसकी डिफ्रैक्शन इंडेक्स थोड़ा बहुत चेंज कर देती है, तो डेफिनेटली वो इफेक्टिव होती है। जैसे अगर आप गाड़ी की लाइट के ऊपर भी वो क्या कहते हैं फॉग में वो लगा लें, पेपर लगा लें तो वो पेनिट्रेशन ज़रा बेहतर हो जाती है, आपको ज़रा ज़्यादा बेहतर नजर आना शुरू होता है। बाकी वो जो ऑप्टिशियन होता है ना, जो तरह तरह के चश्मे और लेंसेज बेच रहा होता है, वो उतना कोई मुझे इस मौके के लिए ये, इस मौके के लिए वो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ओवर कर जाते हैं। अच्छा, बिकॉज इफ़ यू कैन अफोर्ड इट दैट्स फाइन, बट उसमें रिजल्ट ये निकलता है कि अगर आप मिडिल क्लास है या आप दे वेरी वेरी एक्सपेंसिव, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते तो फिर बच्चों को ऐनक नहीं पहना रहे या वो टूट गया तो वो रिप्लेस नहीं करते उसको, तो इट इज़ बेटर कि आप लोकल
ग्लासेस मिल रहे हैं, मतलब ये भी बड़ी बहस होती है कि शीशे के होने चाहिए या फिर प्लास्टिक के, ये कितना डैमेज कर रहे होते हैं? अगर बच्चों अच्छी के लिए- क्वालिटी का नहीं है, बड़ों के लिए भी। बच्चों के लिए तो शीशे के नहीं होने चाहिए, बिकॉज जब वो टूटता है तो किरची किरची होता है, और बिल्कुल वो ठीक जाके है। अगर आंख में आँख चला में जाए लग सकता तो वो डैमेज करते हैं। तो बच्चों के लिए तो प्रेफरेबल होता है कि आप प्लास्टिक के हो। मतलब लाइक इफ आई मैं एक छोटा सा इंस्टेंस को कि व्हेन आई वाज वेरी यंग एंड आई यूज्ड टू वेयर ग्लासेस, आई वाज प्लेइंग बैडमिंटन और जाके ठा लगा और वो जाके सारा कांच मेरी आंख में गया। बस फॉर्चुनेट कि कोई नुकसान नहीं हुआ। तो जब से तो खैर मुझे पक्का पता है कि शीशे वाले ग्लासेस नहीं होने चाहिए, सही। और अदरवाइज भी अच्छी उस good वाकये के बाद quality। से तो नहीं डॉक्टर साहब आपने सोचा कि मैंने जो है वो नहीं, डॉक्टर साहब माहिर ने अंदाज़ खुद भी चश्मे अब बनना चश्मे बन Multiple जाना है, reasons और अब माशाल्लाह से चश्मा भी नहीं आपको लगा हुआ पूरी उम्र। आपने जबरदस्त। बच्चे आपने देखा, जैसे हम बात भी कर रहे थे कि बच्चे ही देखे हैं, तो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्या होता है? बहुत स्वेयर किस्म की अगर नजर किसी की खराब है तो वो ऐसा कोई पेशेंट देखा और डील करने में प्रॉब्लम हो रही हो? बेटे होती है, स्पेशली तो ये जो हाई मायोप्स होते हैं ना, जिसको माइनस का नंबर लगता है, जिनको कि दूर को बिल्कुल धुंधला नजर आता है। मैंने आई हैव सीन चिल्ड्रन जिनका माइनस 16, 17, 18, 20, 22 भी होता है। वहाँ पे डिफ़िकल्ट ऑब्वियसली उनको डील करना मुश्किल होता है, क्योंकि ग्लासेस लगा के भी उनकी विजन बहुत इंप्रूव नहीं होती। और सबसे ज़्यादा जो मुझे मतलब आई वुड रियली लाइक आपके फोरम से थोड़ा सा मैं एक मैसेज ज़रूर कन्वे करने चाहिए। पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, और अगर बेटी हो चाहे वो छोटी सी, और अगर आप उनको कह दें कि इसको ऐनक लगती है ना, तो कुछ माएँ तो मुझे लगता है कि फौत हो जाएंगी उसी वक्त। क्योंकि जो नेक्स्ट मतलब आई रिमेंबर अ पेशेंट जो कोलैप्स कर गई थी, माँ कि मेरी बेटी को ग्लासेस लगेंगे तो उसकी शादी कैसे होगी, यू नो लाइक इस तरह की बातें। तो वो मैंने उनको सिर्फ एक बात कही थी कि जो लड़का आपकी बेटी को ऐनक की वजह से रिजेक्ट करे, उसको घर में दाखिल भी मत होने देना, बिकॉज गिव योर चाइल्ड अ कॉन्फिडेंस, गिव देम द कॉन्फिडेंस। और बाकी ये कि आफ्टर सर्टेन एज लेजर सर्जरीज होती है, और ये किस एज के बाद होती है? आइडियली आफ्टर 20, आफ्टर 20, जब आपका नंबर स्टेबल हो जाए। यानी कि ये लेजर, ये जो भी प्रोसीजर है बच्चों को नहीं करवा सकते? नॉट अभी नहीं, एटलीस्ट अभी तक कोई है, क्योंकि नंबर ने बच्चों के नंबर ने तो प्रोग्रेस करना है, चेंज होना है। तो जब तक वो स्टेबल ना हो जाए, जब 2-3 साल स्टेबल नंबर रह जाए, तो फिर वो दैट इज एन आइडियल एज इज, यानी कि वो बेनिफिशियल है जो एज के बाद हम लेजर करवाते उसमें हैं। फिर आपके ऐनक पहनने की जरूरत खत्म हो जाती है। ओह, जबरदस्त। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का।